गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आपका जो टॉपिक है उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम और पढ़ना है इसमें छोटी आंत। छोटी आंत क्योंकि आमाशय आपको पढ़ा दिया गया था, अब क्या पढ़ाएंगे? छोटी आंत पढ़ाएंगे, इसके बाद बड़ी आंत। तो छोटी आंत होती क्या है? छोटी आंत क्या होती है? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम कह सकते हैं, थोड़ी बात समझ लीजिए, छोटी आंत 7 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है तथा यह 3 भागों में क्या होती है? बटी होती है। इसका पहला भाग जो है बेटा ग्रहणी कहलाता है, दूसरा भाग मध्यांत कहलाता है और तीसरा भाग क्या कहलाता है? शेषांत्र कहलाता है। तो हम पढ़ लेते हैं छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है भैया। अगली बात, यह 3 भागों में विभाजित होती है। क्या होती है? 3 भागों में विभाजित होती है या बटी हुई होती है। ठीक है। पहला पार्ट इसका है ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। ड्यूडेनम। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मध्यांत। मध्यांत। और तीसरा पार्ट जो है वो है शेषांत्र। क्या है? शेषांत्र। अब ये 3 पार्ट बेटा हमको पढ़ना है। ग्रहणी के 3 पार्ट पढ़ना है। पहला आंत के, छोटी आंत के 3 पार्ट पढ़ना है। पहला ग्रहणी, दूसरा मध्यांत, तीसरा शेषांत। तो हेडिंग डाल लेते हैं। पहली ग्रहणी। क्या डालने? ग्रहणी डालने। ग्रहणी। डियोड्यूनम। ग्रहणी कि ग्रहणी बेटा है क्या चीज? ग्रहणी है क्या चीज? तो हम ये कह सकते हैं कि सर यह आंत का या यह छोटी आंत का अगला चौड़ा भाग होता है। यह छोटी आंत का अगला चौड़ा भाग होता है जिसकी लंबाई, इसकी भी बेटा लंबाई होती है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा आकार U के समान, आकार U के समान होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आकार कैसा होता है? U के समान होता है। ग्रहणी समझ में आई? यह छोटी आंत का अगला चौड़ा भाग है, लंबाई 25 सेंटीमीटर, आकार U के समान होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ा जाए मध्यांत। मध्यांत कौन सा? मध्यांत। मध्यांत में क्या होगा?
देख लीजिए, यह छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है। छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। ठीक बेटा, मध्यांत समाप्त। मध्यांत या आंत का, छोटी आंत का मध्य वाला भाग, इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। लास्ट पॉइंट बचा है आपका शेषांत्र। शेषांत्र कौन सा? शेषांत्र। अब शेषांत्र क्या है? तो हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, सीधी सी बात, यह आंत का अंतिम भाग होता है जिसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जिसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। ठीक बेटा, अब नोट पढ़ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या है देख लीजिए, समझा देते हैं पहले। ये जो छोटी आंत भैया है, इसकी जो भीतरी दीवार होती है उसमें अंगुली के समान कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हो, छोटी आंत की भीतरी दीवार के भीतर उभार के नुमा अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसको रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण को 10 गुना बढ़ा देते हैं, या भोजन के अवशोषण को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं नोट में। छोटी आंत की भीतरी दीवार पर उभार के नुमा अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर। जिन्हें क्या कहोगे? रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण की क्रिया को 10 गुना बढ़ा देते हैं। यह भी बात समाप्त हुई बेटा, कि नोट में आपने ये पढ़ा कि सर जो छोटी आंत है उसकी जो भीतरी दीवार होती है उसमें उभार जैसे अंगुली जैसे संरचना पाई जाती है, जिसको हम रसांकुर कहते हैं। एक करते क्या है? यह अवशोषण की क्रिया को लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। अब कार्य पढ़ लीजिए, छोटी आंत के कार्य। इंटेस्टाइन। छोटी आंत के क्या पढ़ना है? कार्य पढ़ना है, कि बेटा छोटी आंत के कार्य क्या होते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं भोजन का संग्रह करना। पहला पॉइंट है छोटी आंत का,
पचे हुए, या ऐसे पहला पॉइंट इसका ये हो जाएगा, छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जो छोटी आंत है इसमें जल, इसमें पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये छोटी आंत के कार्य हुए। ठीक है बेटा, तो आपने छोटी आंत पढ़ी। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, छोटी आंत क्या है? तो छोटी आंत बेटा लगभग 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना होती है। ठीक है, अगली बात आती है कि छोटी आंत जो है ये 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला भाग ग्रहणी कहलाता है, दूसरा भाग मध्यांत कहलाता है, तीसरा भाग शेषांत कहलाता है। अब ग्रहणी क्या है? तो यह छोटी आंत का अगला चौड़ा भाग होता है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। मध्यांत की बात कर ली जाए तो यह छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है जिसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। शेषांत की बात कर ली जाए तो यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जिसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। नोट्स के रूप में पढ़ा जाए, मुख्य इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में पूछा जाता है कि रसांकुर क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं छोटी आंत की जो भीतरी दीवार होती है उसमें उभार के रूप में अंगुली सदृश संरचना पाई जाती है जिसको हम रसांकुर कहते हैं। रसांकुर का कार्य क्या है? यह लगभग अवशोषण की क्रिया को 10 गुना बढ़ा देते हैं। फिर कार्य की बात आ जाए तो छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। अगली बात, पचे हुए भोजन का इसमें क्या होता है? अवशोषण होता है। अगले पार्ट में आपको बड़ी आंत पढ़ा दी जाएगी और इसके बाद इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है समाप्त हो जाएगा।